रेडी स्टार्ट। नूह के साथ हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाने के जो निर्देश दिए वे समय की मांग के अनुरूप हैं। वास्तव में नफरती भाषण रोकने के निर्देश सभी राज्य सरकारों को देने चाहिए, क्योंकि ऐसे भाषण किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं। भड़काऊ भाषण को परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी बात को कोई नफरती घोषित कर देता है तो कोई उसे कटु आलोचना के रूप में व्याख्यायित करता है। एक समस्या यह भी है कि किसी के नफरती भाषण पर तो खूब शोरगुल मचता है, लेकिन किसी अन्य के ऐसे ही भाषण की अनदेखी कर दी जाती है। यह अनदेखी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, मीडिया के एक हिस्से और यहाँ तक कि कभी-कभी अदालतों की ओर से भी कर दी जाती है। कई बार तो घोर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहना दिया जाता है। न जाने कितने नफरती भाषण ऐसे रहे जिनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नूह की हिंसा के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भड़काऊ भाषण दोनों पक्षों की ओर से दिए गए। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नफरती तत्वों को ज़रूरी सबक मिले, वे चाहे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी अथवा अन्य किसी वैचारिक या मजहबी समूह के। भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई के मामले में दोहरे मानदंड समस्या को बढ़ाने वाले ही सिद्ध हो रहे हैं। यह विशेष समूह या विचारधारा से जुड़े लोग ही दे रहे हैं। वह एक शरारती एजेंडा है और उसे बेनकाब करने की आवश्यकता है। नूह की हिंसा के मामले में आवश्यकता इसकी भी है कि उसके पीछे के कारणों की तह तक जाया जाए, क्योंकि इतनी भीषण हिंसा बिना किसी सुनियोजित साजिश के नहीं हो सकती। यदि नूह में इतनी भयावह हिंसा नहीं होती और जलाभिषेक यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ पुलिस को निशाना बनाने के अलावा बड़े पैमाने पर आगजनी, गोलीबारी और लूटपाट नहीं की जाती, तो संभवतः उसकी प्रतिक्रिया में अन्य इलाकों में जो हिंसा हुई उससे बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समाज को भी ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए कि नफरत का जवाब नफरत और हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। सभी को यह समझना ही होगा कि शांति और सद्भाव का वातावरण ही उनके और देश के हित में है। यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता, तो फिर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से
भी बात बनने वाली नहीं। इतने बड़े देश में यह काम आसानी से संभव भी नहीं। एक ऐसे समय जब हर कोई महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहा है, तब यह तथ्य विचलित करने वाला है कि 2019 में से 2021 के बीच, यानी मात्र 3 वर्षों में, देश भर में 13 लाख से अधिक लड़कियों और महिलाएं लापता हुई हैं। गायब होने वाली लड़कियों में अच्छी खासी संख्या नाबालिग लड़कियों की भी है। इसका मतलब है कि नारी सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि 2021 के बाद स्थिति में सुधार आया होगा, क्योंकि लड़कियों और महिलाओं के लापता होने या उनका अपहरण किए जाने अथवा बहला फुसला कर भगा ले जाने के समाचार आए दिन आते ही रहते हैं। चूँकि लापता लड़कियों और महिलाओं का आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से संकलित किया गया और उसे ही पिछले दिनों संसद में प्रस्तुत किया गया, इसलिए उस पर संदेह जताने का कोई औचित्य नहीं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में कहाँ गायब हो रही हैं लड़कियां और महिलाएं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर नीति नियंताओं के साथ ही समाज को भी देना होगा, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं जिसके लिए केवल सरकारों को कटघरे में खड़ा कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाए। गायब होती लड़कियों और महिलाओं के मामले में समाज भी उत्तरदायी है। उसे अपने अंदर झांकना होगा और स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के कई हिस्सों में अभी बालक बालिकाओं का अनुपात संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला कायम है। यह सिलसिला कानूनों को कठोर करने के बाद भी कायम है। देश को झकझोरने वाले दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को कठोर किया गया, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि स्थितियां सुधरी हैं? महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिख रही है। वे पहले की ही तरह यौन अपराधियों का शिकार बन रही हैं। छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घरेलू हिंसा के प्रकरण भी कम नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए हमारे समाज के वे लोग ही उत्तरदायी हैं जो लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपनी दूषित मानसिकता का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं होता, तब तक उनकी सुरक्षा करने और उन्हें यौन अपराधों से बचाने के लिए कानूनों को कितना भी कठोर क्यों न कर दिया जाए, बात बनने वाली नहीं है। किसी भी समाज की प्रतिष्ठा इससे बनती है कि वह नारी सम्मान के प्रति कितना सचेत और संवेदनशील है। गायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या यह बताती है कि भारतीय समाज उसके प्रति अनुदार है। इस अनुदारता को दूर करने के लिए राजनीतिक वर्ग को भी आगे आना होगा और अनिवार्य रूप से समाज को भी। स्टॉप।